बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में मिली जुली खबरें आ रही हैं। ये जो 5-6 दिन दरमियान में आए हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरी टीमें भी वर्ल्ड कप खेल रही हैं और दूसरी टीमों का भी किरदार होगा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने के हवाले से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच तो कल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। उस मैच के ऊपर भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को नजरें रखनी पड़ेंगी। दूसरी जानिब श्रीलंका के साथ आज जो हुआ है, उसमें वो जो टाइम आउट का जो शर्मनाक फैसला दिया गया है, उसके ऊपर तो पिछली वीडियो में हमने बात की, लेकिन मैच खत्म हुआ। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि मैच श्रीलंका की टीम जो है वो हारने जा रही है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी सक्सेसफुल चेज करती हुई नज़र आ रही थी तब। तो बांग्लादेश ने चेज कर लिया, मैच जीत गई। लेकिन इस मैच में एक और बुरा वाकया मैच के बाद हुआ है। दोनों टीमों के दरमियान क्या जो तलखी एक नजर आई है, उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ इस पूरे टूर्नामेंट में जो भारत में हो रहा है, कुछ चीजों के ऊपर लोगों ने अब बाकायदा एतराज उठाना शुरू कर दिया है। और उसमें जो खास तौर पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीआरएस में जो डिसीजंस दिए जा रहे हैं, उनको लेकर के जो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं, आईसीसी जो इसमें यूज़ कर रही है, उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। एम्पायर्स के डिसीजंस के हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की उम्मीदों को लग गया है बड़ा झटका। जी हाँ, पाकिस्तान की उम्मीदों को झटका लगा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हम किससे उम्मीद बांध बैठे थे, वो उम्मीद तो अब हमारी टूटती हुई नज़र आ रही है फाइनली। और उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, वर्ल्ड कप जैसे जैसे अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तलखियां बढ़ रही हैं और इन तलखियों को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो सब स्टैंडर्ड अंपायरिंग का भी है। इन तलखियों को बढ़ाने में जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो जो आईसीसी यूज कर रहा है डीआरएस सिस्टम, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खदशात अब जाहिर किए जा रहे हैं। आपको पता है कि स्टार्ट से लेकर जो पहला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसमें आपको याद होगा कि जो आउट दिया गया था, स्मिथ को आउट दिया गया था, फिर लाबुशेन को जो आउट दिया गया, फिर डेविड वार्नर के हवाले से वो भी, उसके ऊपर तो बाकायदा उन्होंने रिएक्ट किया। मतलब ऐसे डिसीजंस दिए गए। फिर आपको पता है कि हमारा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डिसीजन हुआ। फिर कल के मैच में एक मतलब एतराज़ किया जा रहा है बहुत से लोगों के हवाले से कि जिस तरह से आउट दिया गया, एक साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, इंपैक्ट आउटसाइड नजर आ रहा था लेकिन उसको इनसाइड करार दे दिया गया। बॉल बाहर की तरफ जाती हुई लग रही थी लेकिन उन्होंने अंदर मरवा दी बॉल उसको। और उसके बाद फिर जो डीआरएस में वो जो स्निकोमीटर वाला है सिलसिला, वो भी आपको पता है, कोहली का जो आउट, वो लोग कह रहे थे कि ये तो आउट है, वो आउट नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं सर। अब ये एक बार हो किसी वर्ल्ड कप में तो आप उसको टेक्नोलॉजी की गलती कह सकते हैं, 2 बार भी हो, चले 40+ मैचेस हैं। लेकिन सर ये जो इतनी कंसिस्टेंसी से ये मामला हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्पेसिफिक बग। मतलब मैं पॉजिटिवली बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि फिर कोई ना कोई तो बग है, कुछ ना कुछ तो कीड़ा है जो इस सारे सिस्टम को, बग असल में कीड़े को इंग्लिश में कहते, तो कोई ना कोई तो बग है, कोई ना कोई तो कीड़ा है जो ये सब कुछ कर रहा है।
और वो अभी तक आईसीसी को पता नहीं चल सका। उसके बाद रही सही कसर अंपायरिंग, कई अंपायर्स ने इतने फजूल फैसले दिए हैं, इतने घटिया, मतलब वाइड बॉल्स आराम से पता चल रहा होता है कि बॉल जो है वो आपके पैड पे लगी है, वो पीछे से अपील कर रहे हैं, अंपायर ये सोचता है कि यार ये वाइड बचाने के लिए अपील कर रहे हैं, वो वाइड दे देते हैं। तो वाइड दे देना, नो बॉल्स भी कुछ ऐसी दी गई हैं कि जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि ये काफ़ी टाइट उन्होंने नो बॉल्स दी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। उसके बाद फिर ये जो ओवर रेट वाला मामला है, हर दूसरी टीम को जो है वो जनाब जुर्माना किया जा रहा है कि जी आप ओवर जो है वो जल्दी करवाएं। मतलब आपने ये मशीनी क्रिकेट बना दी है कि आपने इतने मिनट में ये ओवर करवाना ही करवाना है। बंदा ना सोचे, ना बोले, ना दिमाग का इस्तेमाल करे, ना फील्ड सेट करे, ना अकॉर्डिंग टू कुछ ना करे, बस वो मशीन आए और आके बॉल फेंक दे और बल्लेबाज उसको मारता जाए। यानी ये सारे मसले जो हैं वो बॉलिंग साइड के लिए हैं, बैटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो दायरे का असूल, उसके ऊपर अभी आपने देखा कि गौतम गंभीर ने कितनी उसके ऊपर बात की कि ये जो दायरे का मामला है, इसका मतलब आप बैट्समैन की गेम बना दें, बॉलर्स को ख़त्म कर दें क्रिकेट से। फिर ये जो डीआरएस वाला मामला है, उसमें ये अंपायर्स कॉल वाला मामला है। सो बहुत सारे इश्यूज इस वर्ल्ड कप में उठे हैं। ये मानना पड़ेगा आपको कि ये वर्ल्ड कप इश्यूज के बगैर ख़त्म नहीं होने जा रहा। कंट्रोवर्सीज हैं इस वर्ल्ड कप में, और अब ये आज जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के ऊपर तो पिछली वीडियो में मैंने बात की। मोहम्मद कैफ ने उसको बड़ा शर्मनाक, उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, बड़ा शर्मनाक करार दिया। मतलब सब लोग थू थू कर रहे हैं रियल मीनिंग में। बांग्लादेशी टीम भले जीत गई, अरे भाई तुम क्या तीर मार लोगे ये मैच जीत के? जितनी घटिया तुम लोगों ने क्रिकेट इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली, उससे पहले एशिया कप में खेली, अब तुम आगे ये मैच जीत के क्या कर लोगे? कौन सा तीर चला लोगे? और ऊपर से जितना ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है मिस्टर शाकिबुल हसन को, मतलब वो बेचारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा इस सारे मामले के बाद। लेकिन उसके बाद जो तलखी बढ़ी है, दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। जी हाँ, मतलब ये आप देखिए कि क्रिकेट में इट्स अ जेंटलमैन गेम, लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आप मैच तो जीत लेंगे, आप दिल नहीं जीतेंगे। और दिल जीतने के लिए आपको जेंटलमैन क्रिकेट खेलनी पड़ती है, स्पोर्ट्समैन क्रिकेट का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ता है, जो कि आज हमें नजर नहीं आया और उसका आज जनाजा निकला है वर्ल्ड कप में। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अपनी मुसीबत है। हम वो कहते हैं ना, हम डर जाते हैं, छोटा सा एक मामला होता है, हम डर जाते हैं। और आज फिर वही हुआ, पहले इंडिया से हारा श्रीलंका, और कितनी बुरी तरह हारा, और उसके बाद अब उस हार से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया, और आज बांग्लादेश से हार गया। आज भी बुरी तरह हारने के चांसेस थे, लेकिन बात यह है कि आज जो है वो श्रीलंका की उम्मीदें तो दम तोड़ गई। श्रीलंका लॉस्ट द होप्स। आज का मैच ना सिर्फ श्रीलंका की उम्मीदें टूटी हैं, साथ में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की भी टूट गई। वो भी जो श्रीलंका में, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो कुछ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे रौला पड़ा हुआ है, जो कुछ नए ओहदेदार, पूरा क्रिकेट बोर्ड फारग, सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके दौरान में ये वर्ल्ड कप भी इन्होंने गुजारने नहीं दिया, और टीम भी टेंशन में है। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ कम से कम आपको जो श्रीलंका की टीम है अब उससे उम्मीदें नहीं रखनी, क्योंकि वो बेचारे अब इस काबिल ही नहीं रहे। बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या हो जाए, कोई स्पेशल कुछ हो जाए, कुछ खास हो जाए उस दिन, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लाने के लिए श्रीलंका जान लड़ा दे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वरना जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरह के वो टूटे हुए हैं, जिस तरह के उनके दिल टूटे हुए, सर झुके हुए हैं, और ऊपर से आज के मैच में शिकस्त, और ऊपर से वो जिस तरह से हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया, वो वाली सिचुएशन। आज का मैच बहरहाल उनके लिए एक वैल्यू रखता था, एक इम्पोर्टेंस रखता था, जो आज वो हारे हैं और दिल टूटा है। तो दिल टूटने के लिए पाकिस्तानियों आप भी तैयार हो जाओ। अब हमें सिर्फ बारिश से ही उम्मीदें हैं। बारिश आए, ऐसी आए है अब्रे करम, आज इतना बरस के वो आ ना सके, नहीं जा ना सके, नहीं हम कहेंगे वो आ ही ना सके ग्राउंड के अंदर, दोनों टीमें, और झाड़ू फिर जाए मैच को,
और दोनों टीमें सुंजियां हो जान गलियां ते विच पाकिस्तान फिरे। वो करना पड़ेगा भाई हमें कि गलियां सुनसान हो जाएं, सब कोई बुखार किसी को चढ़ जाए, कोई किसी को कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो कुदरत का निज़ाम प्रो मैक्स 2 शुड बी एक्टिवेटेड। टन 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 हो और साथ में बारिश हो जाए, यही हमारे लिए अब उम्मीद बच रही है। और देखिए, बारिश होने से मैं आपको एक और बात बताऊं, बारिश होने का एक फ़ायदा और भी है। बारिश तो उस दिन होनी है, 90% चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बारिश तो होगी। अच्छा, उसका एक और भी फ़ायदा है, बारिश होने से आपका जो विनिंग मार्जिन है ना, वो भी थोड़ा कम हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि पूरा मैच होगा तो वो ज़्यादा वन साइडेड हो सकता है। वो जो छोटा मैच है 20 ओवर 25 ओवर का हो जाएगा, तो वो कितना वन साइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो नेट रन रेट पे वो जो रन्स का फर्क पड़ना है ना, वो भी कम हो जाएगा। तो अगर न्यूजीलैंड चलिए जीत भी जाती है, मैच हो भी जाता है, तो वो जो विनिंग मार्जिन है ना, वो कम से कम होना चाहिए। जितना क्लोज मैच हो पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा है। कम से कम पाकिस्तान का वो जो जीतने का वो होगा, वो अनरियलिस्टिक नहीं होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन ज़रूर बन जाएंगी पाकिस्तान के जीतने के लिए, लेकिन कम से कम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए परेशानी की एक और ख़बर है जी, और वो है हारिस रऊफ़ की इंजरी के हवाले से खबर आई है। उनकी अगेन पसलियों में दर्द उन्होंने महसूस की है, और वो पसलियों में जो दर्द उनके फील हुई है, उसके बाद पिछले मैच में भी उनको फील हुई थी और वो बाहर चले गए थे। अब दोबारा उनको जब फील हुई है तो उनका कलकत्ता में स्कैन करवाया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि कोई ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है। उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि जनाब ये जो आखिरी मैच है उससे पहले क्योंकि दिन ज़्यादा है तो वो फिट हो जाएगा। अब इतने दिन भी नहीं रह गए, थोड़े दिन रह गए, तो वो कहते हैं कि उससे पहले फिट हो जाएंगे। तो सर, बात ये है कि मैं फिर गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप थोड़ा सा इंटरवीन करें, बात करें बाबर आजम से कि भाई अगर ये फिट नहीं है, इसको अनफिट खिलाने से बेहतर है कि आप फिट जमान खान को टीम का हिस्सा बना लीजिए, या अगर आप इन्हीं पे वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर भाई इसकी जगह ही कम से कम अबरार को टीम का हिस्सा बना लिया जाए। कुछ तो करो भाई, जितनी पाकिस्तान की कौम को आपसे उम्मीदें हैं, आप भी तो कुछ अपनी तरफ से कुछ करो, कुछ मतलब एग्रेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ दिखाओ, कुछ टीम के अंदर मजीद जज्बा लेके आओ। और उस मैच को हमने ना सिर्फ जीतना है, बल्कि उस मैच में कुछ ऐसा करना है कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाए वो मैच, और हम इंग्लैंड को एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दें। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल, हारिस के बारे में भी ये एक परेशान कुन खबर तो है, ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो फिट हो जाएंगे, और अगर फिट नहीं होते तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो टीम के सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, अभी तक शादाब के लिए रिप्लेसमेंट तो ली नहीं है। और अगर आपने उस दिन भी शादाब को ना खिलाया, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना, उसको तैयार रहना चाहिए। किसके लिए, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।